होगा, R2 को डिफाइन करेगा, बिकॉज R इज इक्वल टू टेन थीटा, देन R2 इज ग्रेटर देन R1. फ्रॉम दिस वी कैन ऑल्सो से दैट T2 इज ग्रेटर देन T1. सो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं कि टेम्परेचर भी रेजिस्टेंस के साथ एक रिलेशनशिप में है, और वो रिलेशनशिप है टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस. ओके, और ये जो V बाई आई है इस इज इक्वल टू R, ये तो कांस्टेंट होगा. क्यों? क्योंकि 0.1 एंड 0.4, R इज इक्वल टू V बाई आई. सो 0.4 डिवाइड बाई 0.1 क्या करोगे, 0.4 निकालेंगे. उसके बाद 0.8 बाई 0.2 क्या होगा, 0.4 होगा. ऐसे सब देखो 0.4 ही आएगा, तो कांस्टेंट है. दैट इज रेजिस्टेंस इज कांस्टेंट. आई होप ये बात समझ में आ गया हो आपका. नाउ एक क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय रेजिस्टेंस. रेजिस्टेंस का मतलब क्या है, वो आंसर यहाँ पर है. सारा क्वेश्चंस एनसीईआरटी में मिलेगा, आपको सिर्फ पढ़ना है. मैंने इसलिए आप सभी को एकदम डिटेल्स में जो जो इम्पोर्टेंट है सभी को इसी पेज में प्रिंट आउट करके सभी को मैंने यहाँ पर ही दिखा दिया है, ताकि आपको कुछ प्रॉब्लम ना हो. सो इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ अ कंडक्टर टू रेजिस्ट द फ्लो ऑफ चार्ज. रेजिस्ट मतलब ही क्या है, रेजिस्ट मतलब है रोकना. तो किसी एक कंडक्टर का रेजिस्टेंस का मतलब है कंडक्टर से क्या पास होता है, चार्ज पास होता है. तो किसी एक कंडक्टर का रेजिस्टेंस का मतलब है उसका फ्लो को रोकना, करंट का फ्लो को रोकना, चार्जेस का फ्लो को रोकना. सो इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ कंडक्टर टू रेजिस्ट द फ्लो ऑफ चार्जेस, दैट इज कॉल्ड रेजिस्टेंस. ओके, सो डेफिनेशन हो गया, चार्जेस थ्रू इट, एंड इस ऐसा यूनिट इज ओम. सो यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस का यूनिट क्या है, हम फिर इसमें जो भी क्वांटिटी पढ़ेंगे, जो भी डेफिनेशन पढ़ेंगे, हम उसका ऐसा यूनिट जो है कम से कम वो हमें देखना पड़ेगा वो क्या होता है. तो इन दिस केस रेजिस्टेंस का यूनिट क्या है, रेजिस्टेंस का यूनिट है ओम, OHM, ओम, एंड इसे डिनोट करता है ओमेगा से. ग्रीक लेटर में है ये ओमेगा. सो इसमें से और एक क्वेश्चन आएगा, जैसे हमने पहले पढ़ा था 1 एम्पियर एंड 1 वोल्ट, ठीक वैसे ही एक क्वेश्चन आएगा 1 ओम का डेफिनेशन. उससे पहले हम देखेंगे, if the potential difference across the two ends of a conductor is 1 volt and the current through it is 1 ampere, then the resistance R of the conductor is 1 ohm. वही बात. सो अगर क्वेश्चन आ गया डिफाइन 1 ओम, तो हम क्या लिखेंगे, ये if the potential difference across the two ends of a conductor is 1 volt and the current through it is 1 ampere, मतलब ये कंडक्टर है, इसमें 1 एम्पियर करंट पास हो रहा है, और दोनों का ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है, दोनों का बीच का पोटेंशियल डिफरेंस भी क्या है, 1 वोल्ट है. तो इस कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस होगा उसका वैल्यू होगा 1 ओम. क्लियर, बहुत इंपॉर्टेंट है. 1 ओम, 1 एम्पियर, 1 कोलोम, ऐसा सारा डेफिनेशन है वो आता रहता है. नेक्स्ट यहाँ देखेंगे हम, द करंट थ्रू ए रेजिस्टर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स रेजिस्टेंस. ओम्स लॉ क्या कहता है, V इज इक्वल टू IR, और I इज इक्वल टू क्या, V डिवाइड R. सो I इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस. अगर इक्वल हम हटा देंगे, मान लेते हैं V कांस्टेंट है, तो 1/R, मतलब इसमें V कांस्टेंट होगा, तो 1/R. दैट इज करंट इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस. अगर रेजिस्टेंस हम 2 गुना बढ़ा देंगे, दैट इज R से हम 2R करेंगे, तो I कितना होगा, I कितना होगा, I/2 होगा, हाफ हो जाएगा. फिर यहाँ एक कंपोनेंट यूज टू रेगुलेट करंट विदाउट चेंजिंग द वोल्टेज सोर्स इज कॉल्ड वेरिएबल रेजिस्टेंस. एक क्वेश्चन आ गया, व्हाट इज वेरिएबल रेजिस्टेंस. वेरिएबल का मतलब क्या है, कांस्टेंट नहीं है, मतलब चेंज होता है हमेशा. सो व्हाट इज वेरिएबल रेजिस्टेंस, ए कंपोनेंट यूज टू रेगुलेट करंट विदाउट चेंजिंग द वोल्टेज सोर्स इज कॉल्ड वेरिएबल रेजिस्टेंस. मतलब हम जब वोल्टेज सोर्स यानी बैटरी को चेंज नहीं करेंगे, लाइक कांस्टेंट सोर्स, कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस, तब V इज इक्वल टू I इज इक्वल टू V/R, मतलब V हम चेंज नहीं कर सकते, तब हमें क्या चेंज करना पड़ेगा, सिर्फ और सिर्फ R चेंज कर सकते हैं. दैट्स वाई ए न्यू टर्म दैट इज वेरिएबल रेजिस्टेंस इज
नाउ अप्रोच्ड एंड वेरिएबल रेजिस्टेंस का डेफिनेशन ये है कि हम उसे चेंज कर सकते हैं, वो चेंज हो जाएगा किसी भी कंडीशन में, वो अपने हिसाब से एडजस्ट होते जाएगा। ऐसे ही एक जो इंस्ट्रूमेंट है उसका नाम है रियोस्टेट, ये यूज़ करेंगे। हमने इसका सिंबल भी देखा है कैसे यूज़ करते हैं। सिंबल रेजिस्टेंस ड्रॉ किया आर और ऊपर से ऐसे कर दिया एरो, ठीक है। आई होप ये भी क्लियर हो गया होगा, और ये एक्टिविटी तो हम बाद में करेंगे। तो देखते हैं नेक्स्ट, बड़ा ही मज़ेदार एक क्वेश्चन है, कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ रेजिस्टेंस। किसी भी कंडक्टर में उसका रेजिस्टेंस हमेशा होगा, तो उस रेजिस्टेंस के कॉन्सिक्वेंसेस क्या होगा, रेजिस्टेंस के लिए क्या फेनोमेना हो रहा है। इन ए कंडक्टर द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इज रिटार्डेड। रिटार्डेड मीन्स हम जानते हैं एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या, जब हम किसी भी एक मोशन को एक सिलेंडर है, इसको ये मोशन में है, सॉरी ये एक मोशन में है, अगर इसे हम फोर्स दे रहे हैं मतलब एक्सेलरेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, तो उसे बोलता है एक्सेलरेशन प्रोवाइड कर, तो वो आगे जाएगा ऐसे कुछ एक स्पीड पकड़ के। वैसे ही अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में, मतलब इसका एक्सेलरेशन नहीं होकर रिटार्डेशन हो जाएगा, मतलब वो स्लो हो जाएगा, उससे बोलते हैं रिटार्डेशन। स्लो होना, पहले से स्लो हो जाना। सो इलेक्ट्रॉन हमेशा कंडक्टर में मूव करेगा जब भी वो किसी पोटेंशियल को पकड़ लेगा, यानी वोल्टेज अप्लाई होगा, कुछ सेल अप्लाई होगा। तो अगर इस मोशन में, इलेक्ट्रॉन के मोशन में रेजिस्टेंस है, तो रेजिस्टेंस क्या करना चाहेगा, इलेक्ट्रॉन के जो मूवमेंट है उसे स्लो करना चाहेगा। इसी सो दिस इज द कॉन्सिक्वेंस ऑफ रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस क्या करता है, इलेक्ट्रॉन के मोशन को रिटार्डेड करता है, मतलब इलेक्ट्रॉन के मोशन को स्लो कर देता है। नाउ फ्रॉम दिस पैरा एक इंपॉर्टेंट बात है, गुड कंडक्टर। अगर कोई एक कंडक्टर है उसे हम गुड कंडक्टर रेजिस्टेंस के अकॉर्डिंग क्या बोल सकते हैं। अगर वो गुड कंडक्टर है तो उसका रेजिस्टेंस लो होना पड़ेगा। बात समझ में आ गया ना। रेजिस्टेंस अगर लो होगा तभी तो फ्लो ज़्यादा करेगा ना, क्योंकि उसे रेजिस्ट कम कर रहा है, उसे रोक कम रहा है, उसे जाने दे रहा है। अगर पोर कंडक्टर होगा तो हायर रेजिस्टेंस होगा, मतलब जाने नहीं दे रहा है, तो रेजिस्टेंस क्या होगा, हायर होगा, तभी तो उसे रोक पाएगा ज़्यादा से। सो गुड कंडक्टर मीन्स लो रेजिस्टेंस एंड पोर कंडक्टर मीन्स हायर रेजिस्टेंस। अब ये जो पैरा है इसके एक क्वेश्चन है, हम डायरेक्ट सीधा क्वेश्चन में समझेंगे, वो मैं आपको बाद में बता दूंगा कि कौन सा पैरा में क्या था, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्या बोल है। नेक्स्ट, रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। एक रेजिस्टेंस कंडक्टर का जो है वो किस पे डिपेंड करता है, ऑन इट्स लेंथ, ऑन इट्स एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एंड ऑन द नेचर ऑफ इट्स मटेरियल। सो क्वेश्चन ऐसे आ सकते हैं, आता है ऐसे क्वेश्चन, नेम द फिजिकल क्वांटिटी ऑन विच रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड्स। तो हम लिखेंगे इट्स लेंथ, इट्स एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एंड ऑन द नेचर ऑफ मटेरियल ऑफ द कंडक्टर। एंड वो कैसे डिपेंड करता है, इनमें तो डिपेंड करता है, लेंथ में डिपेंड करता है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन में डिपेंड करता है, और मटेरियल में भी डिपेंड करता है। लेकिन कैसे, लेंथ से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, एरिया से इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, ठीक है। सो फ्रॉम दिस व्हाट वी कैन से, आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल बाई ए, दैट इज आर इज इक्वल टू, अगर प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हट जाएगा तो क्या होगा, आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल बाई ए। सो आर, ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट अगर हट जाए तो होगा रॉ इंटू एल बाई ए। अब ये रॉ क्या है, इसे बोलता है प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, एंड इन दिस केस इट इज नोन एज रेजिस्टिविटी। रॉ इज रेजिस्टिविटी एंड इट इज अ कांस्टेंट। हर एक मटेरियल के लिए रेजिस्टिविटी अलग अलग होगा, लेकिन किसी एक मटेरियल के लिए रेजिस्टिविटी हमेशा कांस्टेंट होगा, और इसे क्या बोलते हैं, रो बोलते हैं, दैट इज RHO, and is a constant of proportionality and is called the electrical resistivity of the material of the conductor। तो ये क्वांटिटी है फिजिकल, तो इसका हम क्या देखेंगे, ऐसा यूनिट हमेशा देखेंगे। तो ऐसा यूनिट क्या होता है इसका, ओम मीटर। रेजिस्टेंस का क्या था, सिर्फ ओम, और रेजिस्टिविटी का क्या है, ओम मीटर, मतलब दोनों अलग क्वांटिटी है। ओके, रेजिस्टेंस होता है हर एक कंडक्टर का, लेकिन ये होता है किसी एक मटेरियल के लिए कांस्टेंट होगा हमेशा। अलग अलग मटेरियल जैसे कंडक्टर्स, एलॉयज और इंसुलेटर्स, सभी के अलग अलग रेजिस्टिविटी होगा। अब ये जो है, द मेटल्स एंड एलॉयज हैव वेरी लो रेजिस्टिविटी इन द रेंज ऑफ, ये रेंज आपको याद रखना पड़ेगा। क्वेश्चन आएगा 10⁸ ओम मीटर का एक एलॉय है और बोलेगा एक कंडक्टर है, तो ये गुड कंडक्टर होगा और बैड कंडक्टर होगा। तो आपको
ये देखकर ये याद रखना पड़ेगा। और इसमें क्या है, गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो आंसर ऐसे हो जाएगा। वैसे इंसुलेटर्स लाइक रबर एंड ग्लास, इंसुलेटर का क्या होगा 10⁻12 टू 10⁻7 ओम मीटर रेजिस्टिविटी होगा, तभी तो ये इंसुलेटर है। तो ये भी याद रखना पड़ेगा, 10⁻12 से 10⁻17 ओम मीटर। बोथ द रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी ऑफ अ मटेरियल वेरी विद टेम्परेचर, एंड वो जो वेरी करता है क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। बिकॉज हमने क्या देखा था पहले, रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर फ्रॉम वेयर। हमने एक क्वेश्चन किया था ओम्स लॉ में, क्वेश्चन इसमें देखा था R2 इज ग्रेटर देन R1 दैट इज T2 इज ग्रेटर देन T1। तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं, T इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R। तो रेजिस्टेंस अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T होगा तो रो क्या होगा, R और रो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो रेजिस्टेंस भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T होगा, मतलब दोनों से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा टेम्परेचर के। अब ये इंपॉर्टेंट है, ये जो लाइन है, टंगस्टन इज यूज्ड ऑलमोस्ट। बल्ब का जो फिलामेंट है उसमें क्या यूज़ होता है, टंगस्टन। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, ये सेवा में तो बहुत बार आ चुका है शायद। और ट्रांसमिशन लाइन में क्या यूज़ होता है, कॉपर एंड एल्यूमिनियम, ठीक है ना, ये याद रखना पड़ेगा। इससे क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन आएगा ऐसे, ट्रांसमिशन लाइन में कौन सा मेटल यूज़ होता है, कॉपर और एल्यूमिनियम। और ये जो है कॉन्स्टेंटन, इसका एलॉय क्या होगा, कॉपर एंड निकेल। मैंगानीन का, नाइक्रोम का, ये तीनों याद रखना, इससे क्वेश्चन आ सकता है। वैल्यू नहीं पूछेगा लेकिन ये क्वेश्चन आ सकता है, एलॉय किसका क्या है। ओके, फिर आता है डेफिनेशन, दैट इज व्हाट इज इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी ऑफ अ कंडक्टर। किसी एक कंडक्टर का रेजिस्टिविटी होगा और उसका डेफिनेशन क्या है। सो द डेफिनेशन इज द रेजिस्टिविटी ऑफ अ मटेरियल is the resistance of a wire. So resistivity is nothing but resistance when the conductor is of unit length मतलब उसका लेंथ होगा 1 एंड यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया, दैट इज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी क्या होगा 1 होगा। सो रेजिस्टिविटी क्या है, रेजिस्टिविटी है रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी भी एक रेजिस्टेंस ही है, कब, जब उसका यूनिट लेंथ होगा और यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा तब। सो R इज इक्वल टू रो इंटू L बाई, ये फॉर्मूला है। अब हम L के जगह 1 और A के जगह 1 पुट करेंगे तो क्या होगा, R इज इक्वल टू रो इंटू 1/1 क्या होगा 1। सो R इज इक्वल टू रो, दैट इज वाई इट इज सेड दैट द रेजिस्टिविटी ऑफ अ मटेरियल इज द रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर ऑफ दैट मटेरियल ऑफ यूनिट लेंथ एंड यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया। ओके, इसका यूनिट क्या है, ओम मीटर, एंड इट इज अ कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ अ मटेरियल। कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ अ मटेरियल, हर एक मटेरियल का ये अलग अलग होगा। ओके, जिस मटेरियल का प्रॉपर्टी अलग है उसी हिसाब से इसका भी वैल्यू अलग अलग होगा। वैल्यू है चेंज, हर एक वैल्यू अलग है। ओके, सो आई थिंक ये आपको समझ में आ गया होगा।